अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, मतलब एमसीक्यूज करने हैं चैप्टर नंबर 7 के। सही है। बुक का पेज नंबर है हमारे पास 236। रिव्यू एक्सरसाइज 7 बुक के पेज नंबर 236 पे है। सही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे जो हमारे पास एमसीक्यूज है। सही है। एमसीक्यू नंबर 1। द जनरल टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन, अगर आपके पास एक बायनोमियल एक्सपेंशन गिवन दी जाए ए प्लस एक्स की पावर एन, तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो 4 ऑप्शंस है उसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब अच्छा, आपके पास जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। बट यहाँ पे आपके पास जो है वो ए की जगह पे ए है, लेकिन बी की जगह पे एक्स लिखा हुआ है। तो सिंपली एनसीआर वैसे ही रहेगा, ए वैसे ही रहेगा, एन माइनस आर। बी की जगह पे सिर्फ एक्स आ जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू एक्स है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एनसीआर की जगह पे बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, एन आर, एक ही बात है। एनसीआर लिखो या एनआर लिखो, बात एक ही है। सही है। तो इस एनसीआर की जगह पे हम एनआर लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शंस में ये है। तो एनआर ए की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? बी। सही है। बी में हमारा ये लिखा हुआ है। बी में ये लिखा हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी है। अच्छा भाई, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2। सेकंड एमसीक्यू में क्या है हमारे पास? बोल रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। आपके पास ए प्लस बी की पावर 2n। सही है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो एक्सपेंड करने के बाद कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी? हमें पता है कि आपके पास जो है वो बायनोमियल थ्योरम के अंदर एक्सपेंशन करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद एक ज्यादा टर्म्स आती है। किससे? एन से। जितना एन होता है उससे एक ज्यादा टर्म आती है। अब देखो एन की वैल्यू है 2n। एन की वैल्यू आप 1 पुट करो, 3 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास क्या है? एन, हाँ। तो आपके पास यहाँ पे बायनोमियल सीरीज क्यों नहीं लग रही, बायनोमियल थ्योरम क्यों लगेगा? क्योंकि आपके पास जो है वो दो टर्म्स ए और बी में से कोई भी वन नहीं है, पहली चीज। और दूसरा, जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। वो आपका पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। एन की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, एन की वैल्यू 1 पुट करो, 2 करो, 3 पुट करो, कुछ भी पुट करोगे तो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। सही है। तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगेगा। सही है, क्योंकि एन जो है वो गिवन जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है। और बायनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन के बाद एन से एक ज्यादा टर्म आती है। तो 2n+1 टर्म्स आएंगी आफ्टर एक्सपेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2n+1, दिस इज बी। इन द एक्सपेंशन ए प्लस एक्स की पावर एन। इस एक्सपेंशन में द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, एक्स की पावर क्या होगी? एक्सपोनेंट का मतलब पावर ही होता है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आपके पास x की पावर क्या होगी? अब देखो x लिखा हुआ है b की जगह पे। सही है। हमें पता है b की पावर जो है वो बढ़ती है, 0 से n की तरफ इंक्रीज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to n। सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑल्सो इसका भी बी है। सही है। फर्स्ट का भी बी था, सेकंड का भी बी है, थर्ड का भी बी है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ। फोर्थ में आपको क्या बोल रहा है? मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ए प्लस बी की पावर 2n। ये गिवन दिया हुआ है। इसका बोल रहा है इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म क्या होगी? अब देखो आपके पास जो पावर है वो 2n है। सही है। अब ये 2n कौन सा नंबर है? इवन है या ऑड? ये आपके पास इवन नंबर है। कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो याद रखो इवन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, कुछ भी n की वैल्यू पुट करोगे, जैसे ही वो 2 से मल्टीप्लाई होगा वो इवन में कन्वर्ट हो गया। अगर हमें पता है जब इवन पावर होती है तो एक मिडिल टर्म निकलती है। कैसे? हम सिंपली क्या करेंगे, इस पावर एन में 2 ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यही फॉर्मूला था ना, कि जो है वो n+2 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला था। सही है। आप मिडिल टर्म निकालने का, जब पावर n जो है वो इवन हो, अगर n इवन है तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है n+2 डिवाइड बाय 2। तो हमने क्या किया यहाँ पे, n की जगह पे पावर में लिखा हुआ है n की वैल्यू है 2n, वो पुट कर दिया, +2 कॉपी, डिवाइड में 2 कॉपी। न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, दोनों से 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया? n+1 और डिवाइड में 2। तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ गया n+1 टर्म जो है वो इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन की मिडिल टर्म होगी।
तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल्सो बी। फिर से हमारे पास जो है इस एमसीक्यू का आंसर भी बी आ रहा है, 4 का भी। सही है। अच्छा भाई, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। 5, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। आपके पास ये एक एक्सपेंशन है। क्या है एक्सपेंशन? ए प्लस टू एक्स की पावर एन, ए प्लस टू एक्स की पावर एन। सही है। इसकी एक्सपेंशन के अंदर आपके पास जो है वो ऐसी टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, जिस टर्म में एक्स नहीं है वो वाली टर्म कौन सी होगी बताओ। अच्छा, अगर हम देखें हमारे पास x जो है वो 2x बेसिकली जो लिखा हुआ है वो b वाली पोजीशन पे लिखा हुआ है, और फर्स्ट टर्म तो a है। तो हमें ये बात पता है कि फर्स्ट टर्म के अंदर जो है वो b नहीं होता, b की पावर 0 होती है। फिर सेकंड टर्म में b1, इसी तरह b बढ़ता रहता है। तो ये तो आपके पास जो है वो b की जगह पे x आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में x नहीं आएगा। बाकी सेकंड टर्म में x की पावर 1, फिर x2, x3, x4, x5 चलती रहेगी, और लास्ट टर्म में x की पावर n होगी। तो फर्स्ट टर्म ऐसी है जिसमें आपके पास x नहीं होगा, क्योंकि उसमें b नहीं होता, और x जो है वो b की जगह पे है। सही है। तो इसलिए आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म आपके पास, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है पार्ट 5 का? फर्स्ट टर्म। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपके पास एमसीक्यू नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ए। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, ये एक एक्सपेंशन है 2 माइनस एक्स की पावर 7। आपके पास जो है वो इस एक्सपेंशन का जो लास्ट टर्म होगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा? एक चीज याद रखो बेटा, आपके पास जब भी अब आपके पास जो है वो यहाँ फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है NC0, और इसी तरह बढ़ता रहता है हर कोफिशिएंट्स हर टर्म का, NC1, NC2, NC3, और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा NCN। तो कोई भी एक्सपेंशन हो, अगर आपके पास लास्ट टर्म का कोफिशिएंट निकालने को बोलेगा, आप क्या लिखोगे? NCN। अब यहाँ पे n की वैल्यू है 7C7, किसके बराबर होगा? 7C7 निकाल लो, 1 के बराबर होता है। तो याद रखो NCN ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब आपके पास जब n और r कॉम्बिनेशन में बराबर हो जाते हैं तो वो 1 के बराबर आता है, NCN 1 आएगा। अब 7C7 भी 1 होगा, 2C2 भी 1 होगा, 5C5 भी 1 होगा, 15C15 भी 1 ही होगा। सही है। तो इससे बोला था कि आप जो है वो बताओ कि आपके पास लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, हम बोलेंगे 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो एमसीक्यू 6 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए है। सही है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा भाई, एमसीक्यू नंबर 7, इन द एक्सपेंशन आपके पास इस एक्सपेंशन के अंदर a+1/2 की पावर 7। इस एक्सपेंशन के अंदर द नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स, कितनी मिडिल टर्म्स होंगी? सबसे पहले हम n को देखेंगे। n की क्या वैल्यू है? 7। हमारे पास n ऑड नंबर है। अगर n जो है वो ऑड नंबर होता है तो दो मिडिल टर्म्स निकलती है, और अगर n इवन होता है तो एक मिडिल टर्म निकलती है। तो हमने सिंपली बोल दिया कि इस एक्सपेंशन के अंदर दो मिडिल टर्म्स होंगी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल्सो बी। फिर से बी आ गया भाई, 7 का भी बी है। चलो 8 पे मूव करेंगे। 8 में बोल रहा है सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन। कोई भी एक्सपेंशन, इसे जनरल लिखा हुआ है a+x⁻n। इस एक्सपेंशन के अंदर आपके पास जो है वो ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट्स, ऐसी टर्म्स जो ऑड वाली टर्म्स है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ। सही। तो इन ऑड टर्म्स का जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स है उसका सम किसके बराबर आएगा? अच्छा, एक चीज याद रखो बेटा, आपके पास जो है वो ऑड टर्म्स के बायनोमियल कोफिशिएंट वाली जो ऑड टर्म्स है उसका सम निकालो तो भी इसका फॉर्मूला है 2n-1 है, 2n-1 के इक्वल आता है। या इवन टर्म्स, आपके पास सेकंड टर्म है बायनो, सही है, बायनोमियल थ्योरम में फोर्थ है, सिक्स्थ है, एट्थ है, तो इनके बायनोमियल कोफिशिएंट्स को सम करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी, यही फॉर्मूला आएगा। सही है। 2n-1, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 8 का भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 2n-1 बी। सही है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 9। 9 में क्या बोल रहा है आपको? n+1, ये गिवन दिया हुआ है 0, प्लस n+1, फिर 1, फिर प्लस ये आपके पास क्या है, कुछ बायनोमियल कोफिशिएंट्स है, उन बायनोमियल क्या कहते हैं, एक्सपेंशन के कुछ बायनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है। फर्स्ट टर्म देखो, अब आप देखो n की जगह पे इधर क्या लिखा हुआ है। अच्छा अभी पूरी लिख लेते, चलते चलते चलते, प्लस 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 n+1, n+1। अच्छा बोला इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा ये? अब आपके पास यहाँ पे जो सम है ना, उसमें क्या आ रहा है? बायनोमियल कोफिशिएंट्स की हर टर्म आ रही है। देखो फर्स्ट टर्म भी आ रही है, इवन टर्म्स भी आ रही है, ऑड भी आ रही है। देखो फर्स्ट टर्म n+1, n की वैल्यू तो सब जगह सेम है, वो तो आपको पता है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन सेम होगी।
आर की वैल्यू 1 से 0 से स्टार्ट हो रही, 0 1 2 3 4 5 चलते 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 जो एन था वही आर हो गया, एन और आर बराबर हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे बायनोमियल कोफिशिएंट्स की हर टर्म, जितनी भी टर्म्स है बायनोमियल थ्योरम के अंदर, उसके हर एक कोफिशिएंट का क्या करना है, सम करना है। हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है अभी ऊपर 2n-1, ये ऑड टर्म्स का सम होता है, ये ऑड कोफिशिएंट्स का या इवन का होता है। तो फिर आपके पास जो है वो, अगर कंप्लीट का क्या हो जाएगा, सिंपल है, हमारे पास जो है वो किसी भी एक्सपेंशन में या तो ऑड टर्म्स होती है या इवन होती है। तो हमने लिखा हमारे पास अगर ऑड टर्म्स है तो 2n-1, इवन टर्म्स है तो 2n+1, सॉरी 2n-1 ऑल्सो, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सही है। तो ये आपके पास क्या हुआ, कॉमन इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ गया, 2n-1 बचा गया, फर्स्ट टर्म में भी 1 बचा, सेकंड टर्म में भी प्लस का 1 क्या हो गया 2, तो 2n-1 मल्टीप्लाई बाय 2, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दो 2n-1। अब आपके पास ये जो 2 लिखा हुआ है इसकी पावर +1 है, तो -1 + 1 कैंसिल, तो क्या फॉर्मूला आ गया 2 की पावर n। अब n क्या है यहाँ पे, अगर हम सवाल में देखें हमारे पास n की वैल्यू है n+1, तो हमने n की जगह पे लिख देना है 2 की पावर n+1। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम जो है वो इन सारी सीरीज क्या कहते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2n+1, करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो बी। तो आपके पास एमसीक्यू नंबर 9 का ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन बी है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 के ऊपर। 10 में क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। आपके पास 1 + x⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ एक एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी। आप सबसे पहले n देखो, n क्या है 1/3, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है ना, पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कोई भी नंबर होता है, फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, आपके पास जो है वो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव डेसिमल, नेगेटिव डेसिमल, कुछ भी नंबर है पॉजिटिव इंटीजर के अलावा, तो आप बोलोगे यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम नहीं लग सकता, क्या लगेगा फिर, बायनोमियल सीरीज। जब भी बायनोमियल सीरीज लगती है तो आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है, इनफाइनाइट, ये बात आपको पता है। सही है। बायनोमियल थ्योरम में n से एक ज्यादा आती है, और बायनोमियल सीरीज के अंदर इनफाइनाइट आती है, तो आप बोलोगे करेक्ट ऑप्शन इज सी, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी इसकी एक्सपेंशन में, करेक्ट ऑप्शन इज सी 10 का। सही है। चलो भाई, 11 में आपको बोल रहा है 1+1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन किसके बराबर है। पहली चीज देखो, आपके पास ये एक सीरीज गिवन दी हुई है, चार टर्म्स गिवन है, बाकी आगे की बोल रहा है प्लस चलती जा रही है, तो आप बोलोगे यार बायनोमियल सीरीज के अंदर आफ्टर एक्सपेंशन इनफाइनाइट टर्म्स आती है, तो ये बायनोमियल सीरीज है। इसकी राइट साइड गिवन है, हमने लेफ्ट बनानी है, सही है ना। तो लेफ्ट कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म हमें पता है 1 होता है, सेकंड टर्म में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्स बढ़ रहा है, फिर x² x², तो मतलब सेकंड टर्म में x आएगा। अब पावर देखनी है हमारे पास, पावर क्या होगी, अब एक चीज याद रखो, देखो आपके पास हर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब पावर में 1 आएगा। अब पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, पॉजिटिव आएगा तो हम बायनोमियल सीरीज क्यों लगाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ सकता, नेगेटिव इंटीजर, तो पावर में -1 है। सही है। अच्छा, अब 1 और x के बिटवीन में साइन प्लस आएगा या माइनस। अब आप देखो आपके पास ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रही है, तो प्लस लगाओगे। सही है, क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आएगा, तो ये माइनस बेसिकली ऑल्टरनेट टर्म्स में जो आ रहा है वो पावर के माइनस की वजह से आ रहा है, लेकिन एक्स का साइन अगर प्लस है तो ऐसा आएगा। अगर ऐसी कोई सीरीज लिखी हुई हो जिसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव साइन के साथ हो, तो फिर क्या होगा, फिर 1 आएगा, एक्स आएगा, पावर में -1 आएगा, बट बीच में प्लस नहीं आएगा बल्कि माइनस आएगा। सही है। तो अभी हमारे पास ये वाला एमसीक्यू है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है 1 + x⁻⁻1, करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो 11 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए है। चलो, अब हम 12 एमसीक्यू नंबर 12 पे मूव करते हैं। 12 वाला एमसीक्यू क्या है हमारे पास, द एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 - 2x⁻², इसकी एक्सपेंशन में आपके पास इज वैलिड इफ, ये एक्सपेंशन कब वैलिड होगी, जब आपके पास जो है वो x की वैल्यू 0 से छोटी हो, x की वैल्यू आपके पास जो है वो 1/2 से छोटी हो, x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी हो। सही है। और x की वैल्यू 1 से छोटी हो, ये चार ऑप्शन है। अच्छा देखो, अगर x की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूँ तो भाई फिर तो 1 ही रह जाएगा। सही है, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी बोल रहे हैं ना, 0 से छोटी हम पुट कर सकते हैं, मसला नहीं है, x की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है, लेकिन चेक करो 1/2 से छोटी हो सकती है x की वैल्यूज। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 पुट करता हूँ तो 1 - 2 x की जगह 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0 बन जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 1/2 नहीं पुट हो सकती, उससे छोटी सारी हो सकती है। तो 0
भी हो सकती है, 0 से छोटी भी हो सकती है, लेकिन 1/2 से छोटी भी हो सकती है। और 1/2 से छोटी वैल्यूज, और वो वैल्यू जैसे 0.4 है, 0.3 है, 0.2 है, तो ये 0 से बड़ी है, लेकिन वो इस इन क्या कहते हैं एक्सपेंशन के अंदर पुट हो सकती है। कौन सी नहीं हो सकती? तो आपके पास x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, मतलब 2 से छोटी में 1/2 आएगा, 1/2 तो नहीं हो सकती, इसका मतलब 2 से छोटी आप नहीं पुट कर सकते इसमें। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, 1 से छोटी में भी 1/2 आएगा, तो ये लास्ट के 2 ऑप्शंस गलत है। फर्स्ट वाला सही है, लेकिन बेटर ऑप्शन कौन सा है आपके पास? बी वाला। तो करेक्ट ऑप्शन आप बोलोगे कौन सा है आपके पास 12 का? बी। आपने क्या बोल दिया? 12 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? बी है। सही है। चलो, एमसीक्यू नंबर 13 वाला एमसीक्यू में क्या बोल रहा है आपको? वन, सॉरी, द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन n/2 प्लस वन। सही है। द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, आपके पास एक एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n, उसकी मिडल टर्म जो है वो गिवन दी हुई है, n/2 प्लस वन टर्म है, तो देन n क्या होगा? ऑड होगा, इवन होगा, क्या होगा? अच्छा, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर n ऑड है तो फिर फॉर्मूला होता है n+2/2। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। सही है। तो n प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, n×1, n+1 × 2 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? इसने जो हमें गिवन दिया हुआ था, ये इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म का फॉर्मूला कौन सी मिडिल टर्म का बन रहा है? उस मिडिल टर्म का जब n की वैल्यू क्या हो, n क्या हो? ऑड, सॉरी, n क्या हो? इवन, ऑड नहीं, n क्या होता है? इवन। अगर n इवन होता है तो एक मिडिल टर्म निकलती है, उसका फॉर्मूला ये होता है। और अगर n ऑड होता है तो दो मिडिल टर्म निकलती है, उसके फॉर्मूलाज फिर हमें पता है, n+1/2 और n+3/2 होता है। सही है। अभी ये n+2/2 बन रहा है, तो इसका मतलब इस एक्सपेंशन की अगर ये मिडिल टर्म है तो इसमें n की वैल्यू इवन होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो हमने बोल दिया करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास 13 का भी बी। चलो, अब हम मूव करते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ। लास्ट एमसीक्यू में हमें क्या बोल रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, a+1/a की होल पावर 8। सही है, a+1/a की होल पावर 8 बोला। द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, हमें पता है यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन गिवन दी हुई है बाइनोमियल एक्सपेंशन है। सही है। पावर में n है, आपके पास लिखा हुआ है 8, आफ्टर एक्सपेंशन कितनी टर्म्स आएंगी? 9, क्योंकि एक ज्यादा आती है, हमें ये चीज पता है। तो 9 टर्म्स में हर एक टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट है। उन सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम किसके बराबर होगा? हमें एक फॉर्मूला पता है इसका, 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 8, n की वैल्यू 8 है तो 2 की पावर 8 हो गया। 2 की पावर 8 आप निकाल लो बेटा कैलकुलेटर से। 64, 128, 256, 2 की पावर 8 होता है 256। हमने बोला करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी। तो लास्ट एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन है सी। सही है। देखो लास्ट एमसीक्यू का ये लिखा हुआ सी। तो यहाँ पे हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज खत्म हो गए। हमने सारे एमसीक्यूज कर लिए इसके, कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे बहुत। सही है। चलो बच्चों, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 को।